हाँ, तो हम लोग 1.3 का बनाएँगे, सीरियली जा रहे हैं। 1.1 खत्म, 1.2 खत्म, 1.3 अब स्टार्ट हो रहा है। यानी इसमें बता रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको पूछे, मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ बताया है अपरिमेय, है ना? कभी भी अगर पूछे अपरिमेय, तो मानना है इसका उल्टा। अगर अपरिमेय दिया रहे, तो क्या करना है? परिमेय मानना है। यहाँ जान लीजिए, मान जान लीजिए लीजिए क्या कि कभी भी अगर अपरिमेय पूछे लिख देते हैं, कभी भी अपरिमेय पूछे तो उसका उल्टा माना जाता है। कैसे उल्टा? मान लीजिए अपरिमेय पूछे तो हम लोग को परिमेय मानना है, परिमेय पूछे तो अपरिमेय मानना है। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा लिख दिए कि वहां दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय पूछे, कभी भी अपरिमेय पूछे तो उसका उल्टा माना जाता है। जैसे अभी हम लोग मानेंगे, यहाँ दिया है, तो हम लोग माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय इसका अपोजिट मानना है। परिमेय दिया है तो अपरिमेय मानना है, अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना है। यही इसका प्रक्रिया है। मान लीजिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, परिमेय मान लीजिए परिमेय बराबर क्या होता है? परिमेय बराबर P बटा Q होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बराबर नहीं, बराबर 0 नहीं है, यही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ P बटे Q, है ना? P बटे Q बराबर √5 इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, यानी बराबर नहीं है ना? 0 बराबर नहीं है। अब इस तरह का आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, करने पर वर्ग करने पर, है ना? तो हम लोग दोनों तरफ अब वर्ग कर देते हैं। P बटा Q बराबर √5, ठीक है? अब हम लोग का ये क्या आ गया? P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बराबर, यहाँ जान लीजिए, अगर किसी भी तरह से आप चलिएगा तो इसका मान लीजिए ये स्क्वायर है, यानी कि √5 इंटू √5 दो बार गुना होता है। तो √5 अगर रूट अंडर के रहे, अंदर में रहे, तो ये वो बाहर हो जाता है। यह आप अगर ऐसे करते हैं 5 इंटू 5, तो इसका 50-25 रूट अंडर 25 हो गया। फिर आप इसको गुना कर दिए तो 5 इंटू 5, यानी दो गो है तो ये गो बाहर हो जाता है ना? तो वही सेम कंडीशन में हम लोग करेंगे। तो यहाँ आ गया आपका क्या? 5 आ गया। अब क्या करना है? अब हम लोग लिख सकते हैं कि P स्क्वायर बटे Q, और इसको कर दिए 5 गुना Q, लिख सकते हैं आराम से हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। 5 क्या है? अभाज्य। P बटे Q, P स्क्वायर बटे Q
5 गुना क्यू, यानी कि 5 जो है भाज्य और पूर्णांक, यानी 5 भाज्य संख्या है और पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। क्यू पूर्णांक, क्यू क्या है? पूर्णांक। ठीक है, क्यू जो है आपका पूर्णांक है। तो यानी कि ये देखिए, ये भिन्न बराबर आ रहा है, भिन्न के जैसा आ रहा है, यानी कि यहाँ सीधे आ रहा है आपका भिन्न बराबर पूर्णांक, है ना, भिन्न बराबर पूर्णांक। अब हम लोग लिख सकते हैं कि यह असंभव है, भिन्न बराबर पूर्णांक आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं यह असंभव है। अतः हम माना हमारी, अतः हमारी लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता यह असंभव है, अतः हमारी मान्यता अपरिमेय, अतः हमारी मान्यता अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध होता है कि या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह सिद्ध होता है कि हमारी मान्यता अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ लिखते हैं असंभव है। दूसरा नंबर सवाल बता रहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय, अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय मानेंगे, परिमेय बोलेगा तो अपरिमेय मानेंगे। तो फिर हम लोग मानते हैं क्या कि माना कि एक परिमेय संख्या है ना। अब क्या करेंगे, ये है ना, तो जब भी परिमेय का बात बोलेगा तो बराबर P/Q, यानी डैज नॉट इक्वल टू 0, यानी बराबर नहीं है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह है, तो यहाँ P/Q, तो यहाँ लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q -3 कर सकते हैं आराम से, है ना। फिर आगे क्या करेंगे, यानी कि 2√5 इतना आ गया, तो हम लोग कर सकते हैं √5 बराबर P/Q -3/2। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं √5, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या
असंभव है ना। यह हमारी मान्यता गलत है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, यह हमारी मान्यता गलत है ना। क्या गलत है? हमारी मान्यता माने हैं जो अपरिमेय संख्या, यह हमारी मान्यता गलत है, जो कि ये एक परिमेय संख्या है, जो कि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आ गया। अब इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछिए, आराम से बनेगा। जैसे पहले बताया गया 1 नंबर में √5 के जगह हम √3 दे, 2 दे, है ना। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर में बनाए हम लोग √5 का बनाए, तो मान लिए परिमेय P/Q किए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ √5 की जगह √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। इस कंडीशन में जो 1 नंबर √5 बनाया है, उसी कंडीशन में इसको बैठा के बनाना है। देखिए इसमें भी दिया है 2 नंबर का, ये आराम से बन गया। अब हम लोग बताएंगे तीसरा नंबर। 3 नंबर सवाल में आगे हम लोग क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी हम लोग बनाए तो क्या जानते हैं कि जब भी अपरिमेय बोलेगा तो मानेंगे तो उसका अपोजिट मानेंगे, यानी उल्टा मानेंगे। लिखना होगा यहाँ माना एक अपरिमेय दिया है, तो यहाँ लिखेंगे माना एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। इसलिए 1/√2 यानी 1 नंबर हमको बनाना है, ये 1/√2 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी बराबर नहीं। अब इसको लिखेंगे, जब इस कंडीशन में आ गया तो इसको आराम से बना सकते हैं हम लोग। अंकों को पलटने पर कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। क्या? इसको इधर से गुना किए तो Q हो गया, इधर से गुना किए तो आपका P/2 हो गया। लेकिन हम लोग लिख सकते हैं अंकों को पलटने पर, हम लोग अंकों को पलट देते हैं, अंकों को पलटने पर, है ना। अंकों को पलटने पर इसको पलट दिए हम लोग, तो 1/2 था तो हम लोग कर सकते हैं √2/1। तो √2/1 1 लिखा नहीं जाता है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बराबर P/P, पलट दिए तो, है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं √2, यहाँ लिख दीजिए √2 एक, या √2 अपरिमेय संख्या, और Q P पूर्णांक PQ भाज्य पूर्णांक इसलिए मान्यता, इसलिए यह असंभव है, इसलिए यह असंभव है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है, जो कि
1/√2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, इस तरह से आगे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √7 दिया हुआ है, मान लीजिए 7 √5 दिया है 6, तो √2, इसी कंडीशन में बनाना है।